तो शुरुआत नमस्ते लंदन से। और नमस्ते लंदन का जिक्र इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री जब मौजूद होंगे तो बहुत सारे सवाल उनके जहन में होंगे और बहुत सारे सवाल करने वालों के जहन में होंगे। तो शुरुआत इसी से कर देते हैं। जरा देखिए कौन से सवाल होंगे। तो ये मुद्दे ऐसे जो लंदन में उठेंगे, यानी जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भारत की बात सबके साथ कर रहे होंगे तो प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने वालों के जहन में ये सारे सवाल जरूर होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने व्यवस्था की है। ऐप के जरिए सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं, फेसबुक के जरिए सवाल पूछ सकते हैं। और सवालों की फेरिस्त में कठुआ और उन्नाव रेप कांड से लेकर सीरिया पर भारत की खामोशी का जिक्र भी है। बैंकिंग घोटालों की बढ़ती तादाद से लेकर बिजनेस के लिए अनुकूल माहौल कैसे बनेगा, इसका जिक्र भी है। और काले धन से लेकर बैंकों को चूना लगाकर भाग गए माल्या और नीरव मोदी का भी जिक्र है। और बेरोजगारी का सवाल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे भारतीय प्रोफेशनल्स के सामने भी खड़ा हो रहा है। तो सवाल प्रधानमंत्री मोदी से इसे लेकर किए ही जाएंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनावी बरस में जाने से ऐन पहले जो मुश्किल है वो संभवतः आज की रात सवालों के जरिए मुद्दा बनकर उभर सकती है। और कैसे प्रधानमंत्री मोदी जवाब देते हैं, इसका इंतजार दुनिया जरूर कर रही होगी, भारत तो जरूर। 3 बरस पहले ये सवाल नहीं थे। 3 बरस पहले तो एक अलग विजन था, कुछ वादे थे, बहुत सारे दावे थे। ये सवाल दरअसल इन 3 बरस में निकल कर आ गए हैं और शायद इन 3 बरस के भीतर हम चलेंगे। वेस्टमिंस्टर हम जरूर चलेंगे, सेंट्रल हॉल के बाहर प्रणब भी मौजूद है, वहां पर चलें। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन उससे पहले लगता है एक तस्वीर देखिए, 3 बरस पहले और मौजूदा वक्त के बीच में खड़े हो जाइए और फिर इस रिपोर्ट को देखिए। तो वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल सच कर तैयार है। ये वही वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल है जहां 1946 में संयुक्त राष्ट्र की पहली बैठक हुई थी। और इसी सेंट्रल हॉल में कभी महात्मा गांधी ने भाषण भी दिया और कभी मार्टिन लूथर किंग ने संबोधित भी किया था। और आज प्रधानमंत्री को यहीं पर भारतीय समुदाय के साथ सबकी बात सबके साथ करनी है। और ऐसे मौके पर बात करनी है जब 3 बरस पहले के दावे और वादों का बोझ प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर है। और बीते 48 घंटों से बैंकिंग सर्विस के लड़खड़ाने की तस्वीर लाइन में लगे भारत के जरिए दुनिया भी देख रही है। और बीते 7 दिनों से कठुआ और उन्नाव रेप कांड पर संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुनिया भर की प्रतिक्रिया को भारत झेल भी रहा है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी के मन में यह सब कुछ जरूर होगा और न्याय इंसाफ का जिक्र कर भारत के कानूनी ढांचे को मजबूती से प्रधानमंत्री पेश भी करेंगे। पर सवाल तो सुप्रीम कोर्ट कहीं अंदरूनी उथल पुथल से लेकर भारतीय बैंकों को चूना लगाकर भाग गए और लंदन में ही बैठे विजय माल्या से लेकर नीरव मोदी को लेकर भी उठेंगे। सवाल इसलिए होंगे क्योंकि 3 बरस पहले लंदन के वेम्बले स्टेडियम में नवंबर 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी 60,000 लोगों के सामने खड़े थे तब माहौल कुछ और था। नमस्ते। भारत का स्थान अब दुनिया में औरों के साथ बराबरी का होना चाहिए। हंगामा था, शोर था, तालियों की गूंज थी। क्योंकि तब देश की सत्ता पलटकर मोदी वादों और दावों की पोटली उठाए खड़े हुए थे और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हुए परिवर्तन को दुनिया ही ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा मान रही थी। तो इस बार वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में व्यवस्था तो की गई है चुनिंदा 2000 भारतीयों की, पर सवालों की गूंज इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि एक तरफ 2019 के चुनाव की तरफ बढ़ता हिंदुस्तान है तो दूसरी तरफ लंदन ही नहीं दुनिया भर में रह रहे भारतीयों की आस है कि आगे होगा क्या मोदी बीते 4 बरस की उपलब्धियां बताएंगे?
या फिर दुनिया भर से फेसबुक, ट्विटर, नमो ऐप के जरिए सवाल पूछने की जो व्यवस्था की गई है, उसमें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे छात्रों ने ही सवाल भेजे। क्या इसका जवाब प्रधानमंत्री देंगे? इन केसेस को हमने हाईलाइट इसलिए करते हुए सवाल पूछा है प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि इन केसेस में जस्टिस 1 साल तक डिले है। सुनने में यह आया कि 1 साल तक उत्तर प्रदेश वाले केस में उस बंदी को केस ही रजिस्टर नहीं करने दिया था, टू द लेवल कि उसको अपने सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ा चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर। ये मुद्दा है। मुद्दा ये है कि व्हाई इज जस्टिस डिलेड, एंड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इंतजार करना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कहते क्या हैं, क्योंकि 3 बरस पहले लंदन में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, अखबार की हेडलाइन में जो है उतना ही हिंदुस्तान है, ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। टीवी के पर्दे के बाहर भी 125 करोड़ देशवासियों का हिंदुस्तान बहुत गहरा हिंदुस्तान है, बहुत ऊंचा हिंदुस्तान है। उस वक्त मोदी के सामने एक विजन था, देश के लिए कुछ करने का प्लान था। लेकिन अब 4 साल बीतने के बाद उस विजन पर कितना अमल हुआ, ये बताने का वक्त आया है। तो इंतजार कीजिए, क्योंकि चंद मिनटों के बाद कार्यक्रम शुरू होने वाला है।